साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। प्रस्ताव खेला जा रहा है। पाकिस्तान बीच में इधर उधर चिट्ठी पत्री का काम कर रहा है। अमेरिका ने 9 पॉइंट का प्रस्ताव ईरान को भेजा और जवाब में ईरान ने 14 पॉइंट का प्रस्ताव अमेरिका को भेज दिया है। इन तमाम सारे घटनाक्रमों के बीच में जंग की तैयारी ईरान ने अपनी पूरी कर ली है। आज के इस वीडियो में मैं वो 14 पॉइंट्स जो ईरान ने अमेरिका को भेजे हैं, जो बताए हैं, उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन उन पॉइंट्स में कहां पर अमेरिका बुरी तरीके से फंसा हुआ है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन उसी के आसरे ईरान ने फंसा दी है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ईरान का आखिर वो कौन सा नया हथियार है जिसका जिक्र IRGC के तमाम सीनियर कमांडर्स कर रहे हैं, वो भी सरेआम, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में अमेरिका किस तरीके से जो घाव ईरान ने दिए हैं उनको छिपाने की कोशिश कर रहा है, मुंह चुरा रहा है, उससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है, उस पर भी बात। और साथ में हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से साउथ लेबनान में IDF को दहला के रख दिया है। कहा तो यह जा रहा है कि कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। इजराइल में सुई पटक सन्नाटा पसरा हुआ है और उसके भीतर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भयानक तरीके से लोग पुतला दहन कर रहे हैं। इजरायली झंडों को इजरायली ही जला रहे हैं। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे नेगोशिएशन से। इस खबर को देखिए, ड्रॉप साइट की यह खबर। इस खबर में जो बातें बताई गई हैं उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। जो 14 पॉइंट की बात निकल के सामने आ रही है, उसको लेकर के दोस्तों ये कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी बातें, अपनी मांगे रख दी हैं। उसमें जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताए हैं। ईरान का कहना है कि सबसे पहले तो तुम लोग जो है मिडिल ईस्ट से बाहर निकलो और ईरान को इस बात की गारंटी दो कि दोबारा उस पर हमला नहीं करोगे। इजराइल और अमेरिका से गारंटी मांगी, 2 चीज। फिर कहा है कि ये जो नेवल ब्लॉकेट का नौटंकी फैला रखी, इसको तुरंत खत्म करो। और साथ में कहा कि ईरानियन जो एसेट्स हैं जो आपने फ्रीज कर रखी हैं, उनको तुरंत अनफ्रीज किया जाए, जंग का मुआवजा दिया जाए और साथ में जो सैंक्शंस लगा रखे हैं वो हटाए जाएं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक नया मैकेनिज्म तैयार किया जाए। पहले जैसी स्थिति बहाल ईरान नहीं करेगा। और साथ में ये भी कह दिया गया है, ईरानी पार्लियामेंट में एक कानून लाया जा रहा है, अभी उसके बारे में अलग से मैं बताऊंगा। ये भी कहा है कि इजराइल हमेशा के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही को भूल जाए। ये तमाम सारी बातें कही गई हैं। ये वो 14 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में कहा गया है ईरान के द्वारा। ड्रॉप साइट ने बाकायदा अपने एक के बाद एक 2 ट्वीट्स में ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी है जो मैंने आपको बताई। यही बात सुलेमान अहमद ने अपने ट्वीट में लिखी है। इंश्योरिंग नॉन एग्रेशन, सीधे तौर पर बताया कि इस बात का एश्योरेंस चाहिए कि एग्रेशन नहीं होगा ईरान के खिलाफ। US मिलिट्री बेस जो हैं वो सीधे तौर पर वहाँ से उनको बाहर किया जाए, मिडिल ईस्ट से, रीजन से नेवल ब्लॉकेड हटाया जाए। ये तमाम सारे पॉइंट्स हैं जो कहा है जईरान की तरफ से कहा गया है। हालांकि इस बीच एक और खबर निकल के सामने आई। बराक रॉविड ने अपने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी है। एक्सियस के रिपोर्टर हैं, करस्पॉन्डेंट हैं। इन्होंने अपने 2 अहम सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, इसमें एक पेच है। पेच ये है कि ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका को 1 महीने का वक्त दिया है। कहा है कि ये सारा का सारा जो गेम है 1 महीने में खत्म करो, वरना जंग शुरू तय मानी जाएगी। क्योंकि ईरान ने अपनी तैयारी कर रही है और उसी 1 महीने वाले मैकेनिज्म को लेकर के इन्होंने अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी। देखिए, इसमें यह बताया गया है कि ईरान ने जो प्रपोजल अमेरिका को दिया है वो बताया है कि पहले 1 महीने में इन पर बातचीत होगी, ये सारा का सारा काम निपटाओ। फिर इसके बाद का जो 1 महीना होगा उस पर अलग से न्यूक्लियर को लेकर के बातचीत करेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के बातचीत करेंगे। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक तरीके से गर्दन में फंस गई है। क्यों फंस गई, अभी मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन
ये जरा ट्वीट सबसे पहले देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी प्रस्ताव को लेकर के एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उसने ये कहा है कि हालांकि अभी तक उसने जो है उनका प्रस्ताव नहीं देखा है, ये उसने बताया है कि मैं बहुत जल्द इस योजना को, जो भी प्रस्ताव आया है उसकी समीक्षा करूंगा, लेकिन उसने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि ये मुझे स्वीकार्य होगा, मुझे एक्सेप्टेबल होगा। अब इसके बाद ये बात सीधे सीधे मानी जा रही है। अच्छा, आगे भी इसने कहा कि ये प्रस्ताव, ये तमाम सारी चीजें बहुत कम है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले 47 वर्षों में मानवता और दुनिया के साथ जो कुछ भी ईरान ने किया है उसके लिए अभी तक पर्याप्त उसने बड़ी कीमत नहीं चुकाई है, यानी कि अभी और कीमत चुकाने की बात वो ईरान से कर रहा है। और बहुत सीधी सीधी बात है, तमाम सारे लोग इस बात को लेकर के लिख रहे हैं कि अब प्रस्ताव का कोई मायने बचा नहीं है, क्योंकि जंग पर आमादा हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप, और उसी को लेकर के इसने ये ट्वीट किया है। क्लैश रिपोर्ट ने इसको अपने ट्विटर हैंडल से पब्लिश भी किया है। अच्छा, इस बीच अमेरिका की इन तमाम शर्तों के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप के तमाम सारे इन बयानों के बीच में ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसकी संसद में बाकायदा एक प्रस्ताव पेश किया गया है, उसके तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब कभी भी इजराइल नहीं गुजर पाएगा। उमाशंकर सिंह का एक ट्वीट देखिए, अल जजीरा के हवाले से ईरान के जो पार्लियामेंट है उसके उपाध्यक्ष ने यह बयान दिया है। कहा है कि इजरायली जहाज, इजरायली वेसल्स, कंटेनर अब कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजर पाएंगे। दुश्मन देशों को तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रोका जाता रहेगा जब तक वो इस जंग को लेकर के जो नुकसान हुआ उसका हर्जाना नहीं दे देते। और तीसरा ये कहा कि कोई भी मुल्क अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा तो तेहरान से उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। और आखिरी में जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहले जैसी सामान्य स्थिति कभी नहीं होगी, यानी कि जो नए मैकेनिज्म की बात कर रहा है ईरान लगातार, वो वाली स्थिति अब बन रही है। इस बीच अमेरिका ने अपनी जंग की जो बाड़ेबंदी है वो शुरू कर दी है, उससे जुड़ी कुछ खबरें आई हैं। ओपन सोर्स डेटा के अनुसार उसके जो फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा है वो निकल के सामने आया है। ये आपकी स्क्रीन पर यह खबर है। इसमें बताया गया है कि बहुत सारे जो अमेरिकी एक तरीके से जो जहाज हैं वो मिडिल ईस्ट में उतरे हैं। क्या बताया गया? ओपन सोर्स फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा ने के अनुसार बताया गया कि कम से कम 8 अमेरिकी वायुसेना के भारी रणनीतिक ट्रांसपोर्ट विमान जो हैं वो मध्य पूर्व पर उड़ान भरते देखे गए। इसमें बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर और लॉकहीड C-5M सुपर गैलेक्सी जो इनका एक तरीके से जो मिलिट्री कार्गो है वो देखा गया वहां पर। और बताया जाता है कि ये जो विमान है ये लंबी दूरी तक सैनिकों और मिलिट्री इक्विपमेंट्स और सैन्य आपूर्ति को लाने ले जाने के काम में लिए जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुछ उड़ानें इजराइल और लेवांट क्षेत्र से शुरू हुई और यहां तक की ट्रांजिट करती दिखी। इसका और उनकी दिशा यूरोप तथा अमेरिका की ओर बताई गई है। मतलब यह है कि ईरान जो है इस बार माफ कीजिएगा, अमेरिका जो है पूरी की पूरी बाड़ेबंदी करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। ईरान ने अपने तमाम सारे सैनिकों को, ग्राउंड फोर्सेस को ईरान की सीमा पर आसपास लगा दिया है, भेज दिया है। ये वीडियो देखिए जरा। अब इस ट्वीट को देखिए जरा। ईरान IRGC नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल से जारी की। बताया गया ईरान इज रैंपिंग अप बॉर्डर सिक्योरिटी, डिप्लॉइंग लार्ज नंबर ऑफ कार्गो एयरक्राफ्ट एंड ट्रूप्स अलोंग इट्स बॉर्डर। बताया गया कि भारी संख्या में वो अपने सैनिकों को और एयरक्राफ्ट को बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। ये इस ट्वीट में जानकारी दोस्तों दी गई है। उधर ईरानी IRGC के कमांडर का एक बयान आया जिसके बाद से अमेरिका एक तरीके से अमेरिका के लिए और ज्यादा ये खतरे की घंटी है। दावा किया गया इस बयान में कि एक जो नया हथियार है वो जल्दी ही उसका इस्तेमाल IRGC करेगा। जरा ये ट्वीट देखिए जिसमें ये कहा गया, बताया गया कि ईरानियन आर्मी स्पोक पर्सन सेज ईरान हैज न्यू वेपन रेडी फॉर द वॉर टू रिस्टार्ट, व्हेन द टाइम कम्स वी विल इंट्रोड्यूस इट। मतलब ये सीधे तौर पर इसमें यह बात कही गई है कि ईरान का नया वेपन जो है पूरी तरीके से तैयार है और जैसे ही जरूरत पड़ेगी हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कोई ये ऐसा वेपन है, क्या ये कोई न्यूक्लियर हथियार टाइप का वेपन है जिसका इस्तेमाल
करने का इशारों में ईरान उसकी बात कर रहा है। उधर दोस्तों यूएई को लेकर के एक बयान आया। ईरान ने कहा कि जो यूएई है वो जायनिस्टों का नया अड्डा बन चुका है। ये बयान आया है दोस्तों बाकायदा। जरा छोटा सा हिस्सा सुनिए इस वीडियो का। अगर जंग दोबारा अब इसमें यही बात कही गई कि अमरीश मिश्रा का ट्वीट देखिए, उन्होंने ही ये वीडियो शेयर किया और कहा कि ईरान का कहना है कि यूएई जायनिस्टों का अड्डा है। पिछली बार ईरान ने सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया था। ईरान के पूर्व स्पीकर ने अभी कहा कि अगर जंग फिर से शुरू होगी तो यूएई में मौजूद अमेरिकी सैनिकों, बहरीन के शाही परिवारों को निशाना बनाया जाएगा। हमारे खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये ड्रोन सिर्फ यूएई और कुवैत के पास थे। ईरान का ये संकेत है कि अगर जंग फिर से शुरू होती है तो वो इस बार कोई रियायत नहीं बरतेगा। दूसरी तरफ अमेरिका अपने घाव को छिपाने की कोशिश कर रहा है। जो घाव ईरान ने बीती जंग में दिए हैं वो, और कहा यह जा रहा है कि उसने तमाम सारी सैटेलाइट कंपनीज को यह ऑर्डर दे दिए हैं, यह कह दिया है कि जो तस्वीरें हैं वो पब्लिश ना की जाए। जरा छोटा सा हिस्सा इस खबर का देखिए। But the administration has even requested that private satellite companies refrain. अब इसमें यही बात कही गई है कि प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी है एक, उसको ये बात अमेरिका की तरफ से कही गई है। जर्नलिस्ट एना कैप्सिलन alleged that the Trump administration pushed private satellite firms to hide images of damaged US bases। बताया गया कि यह दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन ने पर दबाव डाल करके, ट्रंप प्रशासन ने जो प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी है उस पर दबाव डाल करके निजी सैटेलाइट कंपनियों से अमेरिका के क्षतिग्रस्त ठिकानों की तस्वीरें नहीं छापने के लिए कहा है। यह बात दोस्तों इस खबर में निकल के सामने आ रही। दूसरी तरफ CNN की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के 16 सैन्य अड्डे पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। यह बात निकल के सामने आई है। उमाशंकर सिंह ने यह छोटा सा वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया। आप देखिए जरा इसमें क्या कुछ बताया गया है। ये इसमें दोस्तों बेसिकली यह बताने की कोशिश की गई है कि CNN ने बाकायदा इसकी एक इन्वेस्टिगेशन स्टोरी की है और उसमें यह बताया गया कि ईरानी हमलों में मिडिल ईस्ट के कम से कम 16 अमेरिकी मिलिट्री साइट्स को नुकसान पहुंचा है। यह बात आई है सामने। उधर इजराइल में बवाल मचा हुआ है। हिजबुल्लाह के लगातार अटैक किए जा रहे हैं आईडीएफ के ऊपर और इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें जरा देखिए, ताज़ा प्रोटेस्ट की तस्वीरें, किस तरीके से इजरायली झंडा जलाया जा रहा है। ये देखिए, ये यहूदी हैं और वही सीधे तौर पर इजराइल में ही इजराइल के झंडे जलाए जा रहे हैं और ईरान का झंडा लहराया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये प्रोटेस्ट की बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। लगातार जंग जो हो रही है उसके खिलाफ हजार संख्या में लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए ये वॉर मिनिस्टर है इजराइल कॉट्स, बेंजामिन नेतन्याहू, इन तमाम सारे लोगों की तस्वीरें, पोस्टर लेकर के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। अब ये ट्वीट देखिए अल जजीरा का क्या बताया गया। अल जजीरा के इस ट्वीट में बताया गया कि तेल अवीव में इजरायली नागरिकों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल में के चल रहे युद्धों को समाप्त करने की मांग की। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर बल प्रयोग और व्यापक विनाश पर निर्भर रहने का आरोप लगाया। उन्होंने संघर्ष के बावजूद कूटनीतिक समाधान की दिशा में कदम उठाने की मांग की है। दोस्तों सीधे तौर पर लगातार प्रोटेस्ट इजराइल में चल रहे हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। ये हिजबुल्लाह के ताज़ा हमलों की कुछ वीडियोस हैं, देखिए जरा किस तरीके से ड्रोन और रॉकेट के जरिए हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। ये ड्रोन से हमला किया इसने। साउथ लेबनान में लगातार हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। एक और तस्वीर देखिए, रॉकेट दागे जा रहे हैं लगातार। अब ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह ने बीते दिन टोटल 5 हमले किए, जिसमें से 5 जगहों पर हमले किए। हमले कई किए। इन हमलों में ज्यादातर जगहों पर उसने कंतारा में हमला किया है, अलबायदा में हमले किए हैं। कम से कम 3 हमले जो है अलबायदा जो कस्बा है वहां पर किए हैं, कंतारा में किया है। और इसमें ज्यादातर में जो इजरायली
सेना का जो जमावड़ा था उन जगहों पर हमला किया गया और दावा ये किया गया है कि कई जगहों पर सक्सेसफुली टारगेट को हिट भी किया गया है। ये जानकारी निकल के सामने आई। अच्छा, हिजबुल्लाह इस बीच एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल करा और ये वो ड्रोन है जो उनको इस्तेमाल करने के लिए वो फाइबर ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि वो जीपीएस या किसी भी रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल नहीं कर रहा। और उससे लगातार इजरायली आर्मी प्रभावित हो रही है, जवान जो है घायल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। उसी को लेकर के एक बैठक की जाने वाली है। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक लेने वाला है। ये खबर देखिए, ट्वीट देखिए। अकॉर्डिंग टू द इजराइल्स I24 न्यूज, इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट इज सेट टू द मीट टुमारो। ये दोस्तों सीधे तौर पर यह बात कही गई कि कल एक बैठक होने वाली है इजराइल की, जो बेंजामिन नेतन्याहू बैठक लेगा। इसमें ये खबर निकल के सामने आई और इस वीडियो में, इस ट्वीट में यह भी दावा किया गया है कि जल्दी ही बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप लेबनान की स्थितियों पर चर्चा के लिए बैठक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।